हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो कि एक बुक है शशि भूषण तिवारी, उसमें से लिया हुआ है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। पहले मैं आपको इसका स्टेटमेंट रीड करता हूँ और फिर हम इसे सॉल्व करने की ट्राई करते हैं फर्दर अहेड। तो यहाँ पे हमें कहा क्या जा रहा है, देयर इज अ लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब ऑफ रेडियस आर containing air at atmospheric pressure. A steel ball is held at the mouth of the tube and dropped. The ball has radius r and it just fits inside the tube. The tube was perfectly smooth and no air can leak from the tube as the ball falls inside it. The ball falls through half the length of the tube before coming to the rest. Assume that the wall of the tube is perfectly conducting and temperature of air inside the tube remains constant. Density of steel is D and atmospheric pressure is P naught. And take L is very much larger than R. Take air to be an ideal gas. Now the first part is find the radius R of the tube, and for the second part B, you need to find the depth from the top of the tube at which the ball will be in equilibrium. So ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमें क्या कह दिया कि एक लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब है, उसमें एक स्फेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस आर है, वो जस्ट फिट कर जाती है, मतलब ट्यूब की भी रेडियस आर ही होगी। और अब उसे जस्ट मैंने ड्रॉप कर दिया तो वो नीचे जाती है और हाफ वे पे रुक जाती है, मतलब एट एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू, जो मैंने सराउंडिंग में एक डायग्राम दिखाया उस पे वो रेस्ट पे आ जाती है। तो अब वो जैसे ही रेस्ट पे आई तो यहाँ पे आप इसके अंदर जो एयर है जो कंप्रेस हो गई होगी वो आइडियल गैस की तरह काम कर रही है। और डेंसिटी दे रखी है हमें स्टील की डी नॉट। तो अब हमें बस फाइनली फाइंड आउट करना कि ये रेडियस आर क्या होगी ट्यूब की। तो सबसे पहले ना ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ से कि एट द एंड मैंने एनर्जी तो इससे कुछ दी नहीं होगी, तो जितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ने इसे मिली है नीचे आने से, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे उसे जो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एट द एंड गैस के वर्क में यूज हो जा रही होगी। तो गैस जो वर्क कर रही है वो इक्विवेलेंट होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से। तो ओवरऑल वो दोनों इक्वल होंगे तो उससे हमारी ये प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो सकता है। तो उस पर अगर मैं फोकस करूं तो मुझे ये ढूंढना चाहिए कि वर्क क्या है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो मुझे पता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वर्क होगा mgx। अब वर्क ढूंढने के लिए गैस का हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये तो आपको मालूम होगा कि इनिशियली एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा एयर पे पी नॉट, सपोज ए एल डायमेंशंस के देता हूँ, और फाइनली हो जा रहा है पी ए एल माइनस एक्स। तो इससे हमें फाइनल प्रेशर मिल जाता है कि फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट एल ओवर एल माइनस एक्स। सो ये एक रिलेशन हम डिराइव कर पाए हैं। अब ये प्रेशर के रिलेशन से क्या बेनिफिट होगा, वो सिंपली ये है कि जो वर्क है वो एट द एंड इंटीग्रेशन पी डी वी है। और हाँ, एक्चुअली इधर हम ये इसलिए अप्लाई कर पा रहे हैं क्योंकि थ्रू आउट द ट्यूब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो रही होगी। अब आप सभी को शायद से आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क का फॉर्मूला मालूम होगा, नहीं तो हम डिराइव भी कर ही सकते हैं। तो इसे डिराइव करना है तो वो बहुत ही सिंपल है। पहले तो वॉल्यूम हमारा क्या था, सपोज मैं अभी लिख देता हूँ ए एल था, फिर फाइनली हो जा रहा है ए एल माइनस एक्स। फिर यह जो प्रेशर P है ना, उससे आप एक तरीके से क्या कह सकते हो कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रह रहा होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस हो रही है। तो मैं प्रेशर को इस
एक तरीके से क्या कह सकता हूँ, पी नॉट ए एल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वी डी वी। तो ये इधर से सॉल्व करने पे सिंपली हमें मिल जाएगा कि भाई पी नॉट ए एल, ये 1/v का इंटीग्रेशन होगा लॉन ऑफ एल माइनस एक्स बाय एल। ये वैल्यू नेगेटिव होगी, वो तो हमें साफ साफ दिख रहा है। और ओवरऑल सिस्टम का वर्क 0 है, मतलब इस दिस वैल्यू प्लस जो एम जी एक्स है वो इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हमें मिल जाता है कि एम जी एक्स इज इक्वल टू पी नॉट ए एल लॉन ऑफ एल अपॉन एल माइनस एक्स। क्योंकि माइनस साइन अंदर चला जाएगा तो ये बन जाएगा एल अपॉन एल माइनस एक्स, क्योंकि माइनस साइन अंदर चले जाएंगे तो इसकी पावर -1, जो कि एक तरीके से रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ रहा है, दोनों ही जगह हम ये जानते हैं कि x की वैल्यू तो l/2 है और हमें रेडियस r ढूंढनी है। तो इधर एक तरीके से हमें एरिया ढूंढना है इधर इस प्रॉब्लम के अंदर। तो मैं दोनों जगह l/2 सब्सटीट्यूट करूँ तो ये बन जाएगा mg l/2 इज इक्वल टू, ये l माइनस l/2 तो ये बन जाएगा पी नॉट ए एल लॉन ऑफ 2। तो L दोनों ही साइड से मैं कैंसल आउट कर दूंगा। फाइनली ये बनता है कि एरिया A इज इक्वल टू एम जी अपॉन 2p0 लॉन ऑफ 2। तो फाइनली इसे सॉल्व करके हम ये ढूंढ सकते हैं कि रेडियस जो मेरी r है इधर इस क्वेश्चन में, वो होगी स्क्वायर रूट ऑफ एम जी डिवाइडेड बाय 2πp0 लॉन ऑफ 2। सो रेडियस की वैल्यू तो हमने इस वे में कैलकुलेट कर दी। फर्दर इक्विलिब्रियम से इधर मतलब क्या है, वो क्या है, क्योंकि इधर हमें इक्विलिब्रियम पे डेप्थ ढूंढनी है। तो उसके लिए सिंपल सा फंडा है कि जो प्रेशर पी ही लग रहा होगा गैस का, वो बैलेंस हो जा रहा होगा ग्रेविटी के फोर्स से। क्योंकि इधर आप एफ बी डी को कंसिडर करोगे कि स्फेयर का एफ बी डी मैं इधर देखने जाऊं तो इस बॉल पे जो प्रेशर पी नॉट या पी लग रहा होगा उस इंस्टेंट पे, वो ग्रेविटी से बैलेंस हो जा रहा होगा, ग्रेविटी के फोर्स एम जी से। तो वही है यहाँ पे करने के लिए। वैसे बाय द वे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है। सो यहाँ पे क्योंकि हमें बॉल की डेंसिटी दी थी, तो डेंसिटी से मास ढूंढना है तो डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम करना होगा। अब तो हाँ, ये d/4/3 πr³ होगा। पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे तो ये बना dg 2dg अपॉन 3p0 लॉन 2r³। सॉरी यहाँ पे ना ये r³ है तो ये फर्दर फिर से सॉल्व करना रह ही गया मेरा। तो ये दोनों ही साइड में स्क्वायर कर दूंगा ना, स्क्वायर करके r से डिवाइड कर दूंगा तो फाइनली r आ जाएगा 3p0 लॉन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2dg।
सो रेडियस ऑफ द बॉल या फिर रेडियस ऑफ द ट्यूब इसके इक्वल होना चाहिए। वहीं मीनवाइल हमारा जो दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम किधर होगा। तो उसके लिए तो अब मुझे क्या करना होगा कि ये जो प्रेशर है P टाइम्स पाई आर स्क्वायर ना, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर इंटू पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू mg। अभी मैं इधर mg को मैं मास को तो किससे रिप्लेस कर देंगे, डेंसिटी को। तो 4/3 पाई आर क्यूब डी जी। तो ये बना प्रेशर P इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दोनों ही साइड से कैंसिल आउट हो गया, तो 4/3 आर डी जी, 4 dgr ओवर 3। तो ये प्रेशर की वैल्यू हमने यहाँ पे इधर सॉल्व की है ना। तो इस प्रेशर के मदद से आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये जो रेडियस की वैल्यू है वो इधर प्लग इन करनी पड़ेगी। तो 3p0 ln 2/2 dg, 2 dg और 4 dg तो कैंसिल आउट हो गए, 2 बन जाएगा और 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये फाइनली यहाँ पे आ जाएगा p0, जस्ट अ सेकेंड, 3p0 बाय ln 2/2 dg। ये है 3p0 ln 2/2 dg। तो 4 dg और 2 dg तो कैंसिल आउट होके 2 बना बाहर, और 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बनेगा p0 टाइम्स ln ऑफ 2 और आ जाएगा यहाँ पे। तो ये प्रेशर है 2 ln ऑफ 2 टाइम्स p0। अब ये प्रेशर ढूंढने की मेन जरूरत क्या थी कि इधर फिर से हम पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यूज करके डेप्थ ढूंढ सकते हैं। तो उसके लिए तो आपको सिंपली ये मालूम ही है कि ये इंस्टेड इज इक्वल टू p0 L/L-x। तो जो x हमें ढूंढना है ना, उसके लिए p0 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बनेगा 2 ln 2L माइनस 2 ln 2x इज इक्वल टू L। तो यहाँ से जो x हमें कैलकुलेट करना था वो बना L 1+2 ln ऑफ 2। तो ये बन जाएगा L होल मल्टीप्लाइड बाय 1+1 अपॉन ln ऑफ 2। सो एक तरीके से डेप्थ यहाँ पे किसके इक्वल आया, x इज इक्वल टू L 1+1 अपॉन ln ऑफ 2। और वहीं मीन वाइल मैं ये क्वेश्चन क्यों सॉल्व हुआ, यस यहाँ पे ना इंस्टेड सॉल्व करने पे ये 1+1 अपॉन ln 2 नहीं, 1 प्लस की जगह माइनस होगा। सो एक तरीके से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना था ना, तो इधर एक तो पहले क्वेश्चन में सीधा वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के वर्क दोनों का इक्वल हो, वर्क का सम दोनों का 0 के इक्वल होगा वो कर दिया। और वहीं दूसरे केस में तो जो प्रेशर इनटू एरिया होगा वो ग्रेविटी के इक्वल हो जा रहा होगा वो कर दिया। तो इससे हमें डेप्थ मिल गई। सो आई होप आपको दोनों ही पार्ट्स के सोल्यूशन समझ में आए होंगे। ओके, बाय एवरीवन।